बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में गर्मजोशी नहीं है, और उसके बाद ये अगर कहा जाए कि कश्मीर के मामले के ऊपर पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान एक बाकायदा मुआहिदा मौजूद है, और उस मुआहिदे को लेके इंडियन फौज ने, इंडियन मीडिया नहीं कह रहा, इंडियन फौज ने शोर मचाना शुरू कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि तालिबान के जो लोग हैं वो अब कश्मीर के अंदर पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो क्या इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए, और ये खबर जिसको आप शायद कहें कि हम सनसनी फैलाने के लिए दे रहे हैं, या ये खबर हमने खुद से घड़ ली है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको इंडियन मीडिया के और इंडियन जर्नैल का नाम बता के कि उसने कहां पे इंटरव्यू दिया है, तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और फिर इससे बड़ी बात जो मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान और तालिबान जो टीटीपी के लोग हैं उनके दरमियान कोई खुशखबरी आने वाली है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो मामलात हैं वो बेहतर होने जा रहे हैं। उस सारी चीज़ को लेके इंडियंस जो हैं, जो उनकी उम्मीदें दोबारा से जागी थी पाकिस्तान के अंदर आग लगाने की, और मैंने आपको कहा था कि अगले हफ्ता 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो वो उनकी उम्मीदें डूबती हुई या मध्यम होती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब उन्होंने कश्मीर को और तालिबान को लेकर शोर मचाना शुरू कर दिया। या वाकईतन अफगान तालिबान का इंटरेस्ट है कश्मीर के अंदर, और कश्मीर के मामले के ऊपर वो पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, या उन कश्मीरियों की मदद करना चाहते हैं जिनके ऊपर इंडियन फौज बैठी हुई है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। ये बात दुरुस्त है कि अगस्त के महीने में हुकूमत आने के बाद सिर्फ एक बराह रास्त रब्ता हुआ इंडिया और तालिबान के दरमियान, और वो था दोहा के अंदर, जहां पे जो इनके लोग हैं उन्होंने तालिबान से मुलाकातें की, जो सतंगज़ई साहब थे उनके साथ मुलाकातें की, और उसके अलावा कोई डायरेक्ट इनकी आपस में बातचीत नहीं हुई। फिर जब अमीर खान मुत्तकी अभी गए हुए थे ईरान, तो ईरान के वजीर खारजा ने उस वक्त जयशंकर को ज़रूर फ़ोन किया था, और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा जी हमने गंदम शंदम भेजनी है, तो 50,000 मैट्रिक टन गंदम थी, वो पाकिस्तान ने कहा कि हम आगे पहुंचा देंगे। इसके अलावा इनका आपस में कोई जो है वो राब्ता नहीं हुआ। लेकिन आपने देखा कि पिछले दिनों एक चीज़ आई, तहरीक तालिबान इंडिया, टीटीआई या तहरीक तालिबान अल हिंद के नाम से, और मैंने आपको खबर दी थी और मैंने आपको बताया था कि जनाब ये बुनियादी तौर पे एक इंडियन एजेंसियों का नया तमाशा है, और तालिबान ने अभी तक यहाँ से कोई बात इससे आगे वो नहीं लेके गए। लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान के दरमियान भी ताल्लुकात कोई बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं है। जिसको आप कहते हैं ना कि वो गर्मजोशी जो होनी चाहिए, वो गर्मजोशी नहीं है, और माजी में जो गर्मजोशी थी, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो इसकी दो वजूहात हो सकती हैं, या तो क्या तालिबान वाकईतन कश्मीर के अंदर पहुंच रहे हैं, या फिर इस पूरी तहरीक का तालिबान का नाम लेके वो मगरिब की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, या फिर जो उनकी माजी में कोशिश रही है कि मिलिटेंसी के साथ इस फ्रीडम मूवमेंट को जोड़ने की, शायद वो ऐसा करना चाहते हैं। मैं ज़रा, आप कहेंगे कि शायद खबरें हम अपने पास से इंडिया के बारे में बना रहे हैं, या हम ऐसे ही व्यूज़ लेने के लिए या सनसनी फैलाने के लिए, तो मैं आपके सामने इस वक्त इसकी एक हेडलाइन, न्यूज़ 18 तो आप जानते हैं कि इंडियन चैनल है, और न्यूज़ 18 जो है उनकी ज़रा हेडलाइन देखिएगा, जिसको आप मकामी CNN भी कह सकते हैं। वेटरन अफगान टेररिस्ट विद अमेरिकन वेपन्स रीचिंग LOC टू इन्फिल्ट्रेट इंडिया आफ्टर फॉल ऑफ काबुल, सेज टॉप इंडियन आर्मी ऑफिसर। ये खबर मेरी नहीं है, न्यूज़ 18 पाकिस्तानी मीडिया नहीं है, अफगानी मीडिया नहीं है, बल्कि इंडियन मीडिया है। और इस सारी बात के दौरान इंडिया का जो एक टॉप आर्मी ऑफिसर है, अब ये टॉप आर्मी ऑफिसर कौन है ये बताना भी आपको ज़रूरी है। जनाब ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, जिसको आप GOC कहते हैं, 19 इन्फेंट्री डिवीजन का, और इनकी जो 15 कोर है वो इस सारे मामले को नॉर्थ कश्मीर के अंदर देखती है। और ये जो GOC है, मेजर जनरल अजय चंदपुरिया, उसने इस हवाले से न्यूज़ 18 को इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू को लेके दो तीन बातें मैं बताना चाहता हूं जो उसने बताई हैं। पहली बात तो ये है कि जो इंडियंस हैं वो हक्कानी नेटवर्क से बहुत डरते हैं। ये वही नेटवर्क है जिससे अमेरिकन भी बहुत डरते थे, और उनका ख्याल ये है कि और इस आर्मी ऑफिसर ने बाकायदा न्यूज़ 18 को ये बताया है
कि पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान एक मुआहिदा है, एग्रीमेंट है, और वो एग्रीमेंट ये है कि तालिबान की गवर्नमेंट बनाने के लिए यानी फॉल ऑफ काबुल के लिए पाकिस्तान उनकी मदद करेगा, और जब गवर्नमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगी और ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे यानी अशरफ गनी और दीगर हुकूमतें, तो उसके बाद जो है वो जो तालिबान हैं वो पाकिस्तान की मदद करेंगे किसके मुकाबले में, कश्मीर के लिए। यानी जब तालिबान नहीं थे तो कश्मीर का तो मामला चल ही नहीं रहा था, ना पाकिस्तान उस तहरीक के हवाले से डिप्लोमेटिकली आवाज़ उठाता था। यानी तालिबान आएंगे तो कश्मीर की तहरीक जागेगी, तालिबान होंगे तो कश्मीर की तहरीक, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर एक और बात जो है वो कहते हैं जी इनके पास हाई टेक्नोलॉजी मॉडर्न वेपन्स हैं और एडवांस नाइट विजन डिवाइसेस हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक सीज फायर पिछले साल हुआ, उस सीज फायर के बाद से लेकर उन्होंने कहा जी जो LOC का नॉर्थ कश्मीर सेक्टर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं दरअंदाजी की या इंडिया में या इंडियन फौज को नुकसान पहुँचाने की और कश्मीर के अंदर दाखिल होने की। और उन्होंने बताया जी पिछले साल के दौरान 6 बड़ी ऐसी अटेम्प्ट्स हुई हैं, 100 से 130 लोग हैं, हमने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। और उनसे जो असलहा जो वेपन्स इस्तेमाल हुए हैं ये सारे के सारे वो हथियार हैं जो अफगानिस्तान के अंदर अमरीकियों या नेटो की जो फौज है वो छोड़ के चली गई थी, और वो हाथ लग गए हैं तालिबान के, और तालिबान यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब आप ये समझेंगे कि इनका एक मेजर जनरल लेवल का ऑफिसर ये बात कर रहा है तो इसका क्या ताल्लुक हकीकत के साथ है। बेसिकली वो पाकिस्तान के बारे में एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि जो TTP है उसके साथ बिहाइंड द डोर्स कुछ चीज़ें चल रही हैं। वो क्या चीज़ें चल रही हैं? वो चीज़ें इसलिए चल रही हैं कि पाकिस्तान और TTP के दरमियान एक बार फिर बातचीत शुरू हो गई है, और एक कबायली जो जिरगा है वो तश्कील दिया गया है ताकि वो इन मामलात को लुक आफ्टर करे। और पिछले महीने की 9 और 10 जनवरी को उन्होंने सबसे पहले पक्तिका जो सूबा है उसका विजिट किया, और वहाँ पे जो TTP की लीडरशिप है उनके साथ मुलाकात की, और TTP की लीडरशिप ने पाकिस्तान से कहा कि हमारे ये 102 लोग हैं, आप इनको रिहा करें। उसके बाद ये वापस आए, और वापस आने के बाद ये दोबारा गए और खौस्त के अंदर जहाँ पे कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने TTP को टारगेट किया है वहाँ पे दोबारा खौस्त सूबे के अंदर 17 और 18 फरवरी को यानी आज से 1-2 दिन पहले वहाँ पे दोबारा से तालिबान लीडरशिप और इनके मुज़ाकरात हुए हैं। और इन मुज़ाकरात के बीचों बीच खबर ये आई है, जो बहुत सारे लोग ख़ासकर जो अफ़गानिस्तान के उमूर को कवर करते हैं वो ये बता रहे हैं कि कोई 46 के आसपास TTP के जो लोग हैं वो रिहा किए गए हैं। और उसके बाद ये जो जिरगा है जो ट्राइबल लोगों के ऊपर मुश्तमिल लीडर्स के ऊपर है वो वापस पेशावर पहुंचा है। जारी बात है कोर कमांडर पेशावर इन मामलात को देखते हैं और उनका बड़ी रेलेवेंस है, और वो चंद फैज़ हमीद हैं जो पाकिस्तान की प्राइमरी एजेंसी के चीफ भी रहे हैं, तो वो वापस आ गए हैं पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए। उनका ख्याल ये है कि बाकी लोग भी रिहा हो जाएंगे। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो जिन हक्कानियों से डर लग रहा था इंडिया को, सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं वज़ीर दाखिला हैं इस वक्त अफगानिस्तान के, बताया जा रहा है कि अब दोबारा से जो बातचीत हुई है सिराजुद्दीन हक्कानी इस मामले को फैसिलिटेट कर रहे हैं। उन्होंने TTP के ऊपर प्रेशर डाला है कि आप बात करें, क्योंकि उसके बाद आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक्शन ले रहा है, और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के हमले जो हैं वो असर दिखा रहे हैं। उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान रुकेगा नहीं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हों, चाहे वो ऑन ग्राउंड एक्शन हो, पाकिस्तान कहीं ना कहीं वो अब एक्शन करता हुआ नजर आएगा। और यही वो बुनियाद है जिसकी बुनियाद के ऊपर इंडियंस को बहुत तकलीफ हो रही है। वो बातें घड़ना शुरू हो गए हैं कि वहाँ से हमारे और उनके साथ वैसे मामला ठीक नहीं है, वहाँ से लोगों को लेके हम LOC के ऊपर पहुँचा रहे हैं, जी आप इंडिया के ऊपर हमला कर दें, इंडियन फौज को टारगेट करें और कश्मीर के अंदर चले जाएं, ये आप इससे अंदाजा करें, ये असल पीछे उसके वजूहात है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।